देखिए, ये इनका नाम है तेजस्वी शर्मा, आप सब जानते हैं, ये वर्ल्ड योग चैंपियन है। इनको हमने आज दिव्यांग प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया है और सह संयोजक नियुक्त किया है ऋषांक कहाँ है? ऋषांक इज गॉन। ऋषांक शायद चला गया है, उसको दिया है। और इनको जो जिम्मेदारी दी है कि 1 महीने में 51 दिव्यांग लोगों को अपनी संस्था में जोड़े और फिर उन 51 लोगों के लिए हम तो कुछ करेंगे ही, हम देश के संपन्न वर्ग से कहेंगे कि तुम्हारी पहचान इनका सम्मान करने से है, पैसा कमाने से नहीं है। समझ रहे आप? अब आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इतना अच्छा सम्मान आपने दिया हिज एक्सीलेंसी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तराखंड उनके सामने भी, और आपने जो ये नेशनल कन्वीनर का भार मुझे दिया है, मुझ पे जो विश्वास दिखाया है और दिव्यांगों के लिए हम इस क्षेत्र में कुछ कर पाएँ। जैसा आपने कल भी मुझे जिक्र किया था कि देश की पहचान उसके जीडीपी से नहीं, वो अपने शहीदों का और दिव्यांगों का कितना सम्मान करती है उससे होता है। तो ये बात मेरे दिल को छू गई। और जब से इस बात की घोषणा हुई है कि दिव्यांग नया विंग स्टार्ट हुआ है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे बात भी की और बहुतों ने बताया कि उनके परिवार में काफ़ी दिव्यांग लोग हैं, उनके भी कुछ किया जाए। जैसे मैम बैठी उन्होंने बताया। तो हमारे जो जवान हैं वो किसी कारणवश अगर वॉर में दिव्यांग हो गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि पहला प्रेफरेंस उनको दिया जाए, जो भी राज्यों में बड़े पदों को नियुक्त किया जाएगा उसका। और उसके बाद जो दूसरा प्रेफरेंस दिया जाए, अगर आपके परिवार में आप आर्मी से हैं और आपके परिवार में कोई दिव्यांग है या माता भाई बहन, उनको दूसरा प्रेफरेंस दिया जाए। वैसे देखा जाए देश में बहुत सारे दिव्यांगों की संख्या है और अभी भारत सरकार की तरफ से 21 प्रकार के दिव्यांगों की कैटेगरी है। 2016 से पहले जो है 7 प्रकार के दिव्यांग थे और 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 2.5 करोड़ के आसपास दिव्यांग थे। लेकिन 2016 के बाद इसको 21 प्रकार की कैटेगरी में तब्दील कर दिया गया और अभी आंकड़े नहीं निकाले गए हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग 4 से 5 करोड़ दिव्यांग होंगे। और आए टाइम पे भी लोग किसी ने, दिव्यांग कोई बहुत खराब शब्द नहीं है, या किसी कोई बाय बर्थ हो जाता है, कोई दुर्घटना से हो जाता है, कोई एज के कारण हो जाता है, तो लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांग हो जाते हैं। तो आप अपने आप को कमजोर और अक्षम ना समझें। सभी के लिए ईश्वर ने कुछ ना कुछ बनाया होता है। तो इन चीजों में हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और उनको भी आगे लेके आना है। क्योंकि आपको पता होगा स्टीफन हॉकिंग जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे विश्व के, और वो केवल व्हील चेयर पे बैठे रहते थे, उनका ब्रेन काम करता था, लेकिन उन्होंने ब्लैक होल थ्योरी की खोज की। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे दिव्यांग हैं। आज मैं माननीय कर्नल साहब के माध्यम से यहाँ पे आ पाया हूँ। एक दिव्यांग होने के बावजूद मैं नॉर्मल लोगों के साथ खेला, क्योंकि दिव्यांगों की कैटेगरी नहीं है, और अभी भी उसकी लड़ाई लड़ी। और एकमात्र दिव्यांग होने के बाद आज पूरे विश्व में मैंने दिव्यांगों की कैटेगरी बनाई, इसका कंपटीशन हो रहा है। तो मैं 3 बार जो योगा में वर्ल्ड चैंपियन है, वो नॉर्मल लोगों के साथ खेल कर रहा। मैं चाइना में और हांगकांग में, जहाँ पे तो वो हौसला लोगों ने मेरा देखा, सम्मान किया। और जितने दुनिया भर के टीवी शोज हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट एंटरटेनमेंट के लिए मोर देन 18 नेशनल चिल्ड्रन चैनल पे मैंने बात कही। यूनाइटेड नेशन इंडिया में मैंने अपनी बात करी। 2 राष्ट्रपति जी ने मेरा सम्मानित किया, आदरणीय APJ अब्दुल कलाम साहब और प्रणब मुखर्जी ने। तो ऐसी कई सारी अचीवमेंट है, लेकिन मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये सब आपकी वजह से हो पाया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग इससे जुड़ना चाहें, माननीय कर्नल साहब से संपर्क करें। 1 महीने के अंदर हमें लगता है कि हम 51 का टारगेट पूरा कर पाएंगे, लेकिन पहला प्रेफरेंस आपको होगा, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वेबसाइट पे हम इसको डाल देंगे, ईमेल आईडी भी डाल देंगे, फोटोज भी डाल देंगे, नंबर भी डाल देंगे, ताकि आप लोग उस पर बात कर सकें। थैंक यू सो मच।